हेलो फ्रेंड्स, कर्ण ISPCS एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड इंटर स्तरीय बहाली 2023 बिहार SSC का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो किरण पब्लिकेशन का है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, लोकल एरिया बैंक LAB योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? LAB योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर 3, 1996 में। प्रश्न संख्या 2, सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार के उत्पादनों की बुनियादी उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1, मानवीय जरूरतों को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो ऑप्शन नंबर 1, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। क्वेश्चन नंबर 4, पटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है? तो ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किस फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? तो ऑप्शन नंबर 3, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। क्वेश्चन नंबर 6, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर 3, मध्यवर्गीय उपभोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से अध्यादेशात्मक राष्ट्रपति बली सरकार किस प्रकार से बनती है? इसका ऑप्शन नंबर 1, कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं। ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अहोले। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? ऑप्शन नंबर 3, अकबर। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4, 14। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान की फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर 14 पहले के अनुसार होना चाहिए था, लेकिन 2020 से इसमें संशोधन हुआ है और एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था उसे हटाकर अब सिर्फ 12 ही नामित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? किस धारा के तहत? धारा 32, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1, सीधी कार्रवाई का। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? ऑप्शन नंबर 4, गल्फ धारा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? ऑप्शन नंबर 4, गल्फ धारा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके 7 प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तित्वों के गलत जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए में है पंडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन, ऑप्शन बी अहमदाबाद अहमद शाह एक, मद्रास फ्रांसिस डे, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही जवाब होगा कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव, जो कि गलत मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? ऑप्शन नंबर 1, वांडीवास की लड़ाई या सेकेंड कार्नेटिक वॉर। क्वेश्चन नंबर 16, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? ऑप्शन नंबर 2, वर्साय समझौता। क्रीमियन युद्ध का किस प्रकार समापन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 18, मोरेन कहाँ बनते हैं? ऑप्शन नंबर 3, हिमानी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19,
हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 4 वलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़ बनाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। ए का 3, बी का 1, ए का 3 कलहारी अफ्रीका, आटाकामा दक्षिण अमेरिका, थार एशिया और ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 21 संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? यह मूलतः कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर 1 असम का। क्वेश्चन नंबर 22 मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन नंबर 3 लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 23 नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन नंबर 4 भूटान की। सूची 1 लेखन का सूची 2 पुस्तक के साथ मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 मतलब सब सही मिलाया हुआ है। प्रश्न संख्या 25 निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार या सबसे अधिक बार जीती है? तो ऑप्शन नंबर 2 स्टेफी ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी? ऑप्शन नंबर 2 जंजीर। क्वेश्चन नंबर 27 भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 निम्न में से सूची 1 की कौन सी संख्या सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 केंद्रीय औषधि अनुसंधान कानपुर। क्वेश्चन नंबर 29 शून्यकाल क्या है? शून्यकाल जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है तो उसे शून्यकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का आयोजन किया था? इसका सही जवाब होगा लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 31 विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सॉल्टो एंजेल जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 32 अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? गुरु रामदास। क्वेश्चन नंबर 33 जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश है? ऑप्शन नंबर 4 सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 34 लोकसभा की निर्वाचन संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया गया? ऑप्शन 3 31वें संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर 35 कोई विधेयक जन विधेयक है या नहीं? इनका निर्णय निम्न में से कौन सा करता है? कोई विधेयक धन विधेयक मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 36 कोई विधेयक। क्वेश्चन नंबर 36 कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है? कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 रामपुरवा। क्वेश्चन नंबर 37 क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच है? ऑप्शन नंबर 3 मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 38 मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? अकबर के द्वारा लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? ऑप्शन नंबर 2 45.85%। क्वेश्चन नंबर 40
लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? से जेम्स पैलेस में। क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन नंबर 2 लोथल। क्वेश्चन नंबर 42, सही कालानुक्रम दीजिए। तो इसका सही होगा, सबसे पहले होगा बी साइमन कमीशन, फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर गांधी इरविन समझौता और लास्ट में होगा सामुदायिक अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 43, भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त करवाया, गोवा कब मुक्त करवाया? तो ऑप्शन नंबर सी 1961 में। क्वेश्चन नंबर 44, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीट प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 3 98। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण कौन है? ऑप्शन नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 46, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है? ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी तथा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? ऑप्शन नंबर 2 बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर 2 बिहार बंधु। क्वेश्चन नंबर 49, यदि आप तूतीकोरिन, प्रदाद्वीप, कंडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 4 केरल। क्वेश्चन नंबर 50, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन नंबर 1 आरती शाह। क्वेश्चन नंबर 51, बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक है, इसका यौगिक है ऑप्शन नंबर 1 अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 52, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 53, एनेमोमीटर क्या मापने में काम आता है? तो ऑप्शन नंबर 2 पवन की वेग। क्या मापने में काम आता है? पवन की वेग। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस एक सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 जल। क्वेश्चन नंबर 55, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से अधिक चलकता वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 सीसा। क्वेश्चन नंबर 57, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नियामक के रूप में, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? ऑप्शन नंबर 1 यूट्रिकुलेरिया। क्वेश्चन नंबर 59, कौन से पादप के लैक्टेक्स का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर 3 रबर पादप। क्वेश्चन नंबर 60, लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यशद लेपन का। क्वेश्चन नंबर 61, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62, रेटिना में किन कोशिकाओं ने रंगीन दृष्टि का संभव बनाया है? तो ऑप्शन नंबर 1 कोन्स। क्वेश्चन नंबर 63, पीतल निम्न में से किस धातुओं का एक मिश्र धातु है? पीतल निम्न में से किस धातुओं का एक मिश्र धातु है? तो ऑप्शन नंबर 2 तांबा तथा जस्ता। क्वेश्चन नंबर 64, दूर की वस्तुओं किसकी मदद से देखी जाती है? दूर की वस्तुओं किसकी मदद से देखी जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्रोनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 65,
निम्नलिखित में से किन पौधों का रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सर्पगंधा। क्वेश्चन नंबर 66, श्वसन जैसी प्रक्रिया मानी जाती है। श्वसन कैसी प्रतिक्रिया मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 अपचयी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 67, भ्रूण के शोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 पीतल झिल्ली। इसे तो बहुत गलती हो। क्वेश्चन नंबर 68, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? इसका ऑप्शन नंबर 3 मेडुला ओब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर 59, सिग्मा रूपी बृहदंत्र किसका भाग है? ऑप्शन नंबर 3 बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 70, गुर्दे की निस्यांदन इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर 2 नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर 2 नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 71, न्यूरॉन क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। ऑप्शन नंबर 4 तंत्रिका तंत्रभूत की। क्वेश्चन नंबर 71, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन ऑप्शन नंबर 4 तंत्रिका तंत्र का आधारभूत इकाई। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 72, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? ऑप्शन नंबर 4 आइसोथर्म। ऑप्शन नंबर 4 आइसोथर्म। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त है? निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त है? ऑप्शन नंबर 2 विषुवत वृत्त। क्वेश्चन नंबर 74, कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 75, जो कि आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन है, मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ENIAC। ऑप्शन नंबर 3 ENIAC। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या कोई जानकारी मिले हो तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।